नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा 28 सूरा हशर की आयत नंबर 9 से हम शुरू करेंगे, जिसमें बयान फरमाया जाता है और इस माल में इनका भी हक है जो इनके बाद आए, जो कहते हैं ए हमारे परवरदिगार हमें भी बख्श दे और हमारे इन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ले आए, और ना पैदा कर हमारे दिलों में बुग़्ज़ इनके लिए यानी अहले ईमान के लिए। ए हमारे रब बेशक तू रऊफ़ और रहीम है। इस आयत में बताया कि अम्वाल फ़ा में महाजरीन और इंसार के अलावा ये लोग भी हकदार हैं, ये वो मुसलमान हैं जो क़यामत तक आएंगे। ये आयतें इस्लामी बैतुल माल की आमदन के ज़रा इनकी हसीयत और इनके मसारफ़ मुतय्यन करने में बड़ी अहमियत के हामिल हैं, इसलिए हम ज़रा तफसील से बहस करते हैं। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अहद ख़िलाफ़त में अज़ीमुश्शान फ़तूहात का सिलसिला शुरू हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरा और कैसर के ख़ज़ानों के बारे में जो बिशारतें दी थी वो अमली सूरत में नमूदार होने लगी। इस वक़्त इन वसी व गलीज़ अराज़ी की तक़सीम का सवाल पैदा हुआ। बाज़ सहाबा कबार, जिनमें अब्दुर्रहमान बिन औफ़, ज़ुबैर और बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम शामिल थे, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से मुतालबा किया कि इन अराज़ी को इनके किसानों समेत खुमस निकालने के बाद मुजाहिदीन में तक़सीम कर दिया जाए। फ़ारूक़ आज़म को ये राय पसंद न आई। आपने हज़रत सैयदना अली से मशवरा किया। उन्होंने ये राय दी कि यानी ज़मीनों को इनकी काश्तकारों समेत रहने दीजिए ताकि आम मुसलमानों के लिए आमदनी का ज़रिया बनी रहें। हज़रत मुआज़ बिन जबल की राय ये थी कि इन अराज़ी को तक़सीम ना किया जाए, वरना ये वसी व गलीज़ ज़री ज़मीनें इन चंद फ़ातिहीन की औलाद में मक़सूर होकर रह जाएंगी, आम मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। इस्लामी सरहदों की हिफाजत का बंदोबस्त फिर कैसे हो सकेगा? चनाचा अमीरुल मोमिनीन ने मजलिस शूरा तलब की और इसके सामने ये मामला पेश किया। ये बहस 2 दिन तक जारी रही। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अली, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत इब्न उमर और दीगर हज़रात हज़रत उमर से मुत्तफ़िक़ थे, लेकिन दूसरे लोग अभी मुतमिन न थे। एक रात अमीरुल मोमिनीन ने इसी मसला में गौर व फ़िक्र कर रहे थे कि आपके ख़्याल में सूरा हशर की ये आयतें आ गई। सुबह जब शूरा का इजलास शुरू हुआ तो आप उठे और आपने फरमाया, मुझे किताब अल्लाह से दलील मिल गई है जो इस बारे में फ़ैसला कुन है। फिर आपने यही आयत मा अल्लाहु से तलावत की, रब्बाना इन्नका रऊफ़ रहीम तक, और इससे इस्तदलाल करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला की अता करदा इन अमलाक में सिर्फ़ इस ज़माना के लोगों का ही हिस्सा नहीं बल्कि बाद में आने वालों को भी अल्लाह ताला ने इनके साथ शरीक किया है। ये कैसे हो सकता है कि हम इन मुफ्तूहा अराज़ी को फ़ातिहीन में तक़सीम कर दें और बाद में आने वालों के लिए कुछ ना छोड़ें? नीज़ आपने ये आयत इस जुमला से भी इस्तदलाल की का यकूनु दूलतन, यानी कि अगर इन्हें तक़सीम कर दिया गया तो फिर ये अम्वाल दौलतमंदों की एक तबका में ही चक्कर लगाते रहेंगे। आपकी ये तकरीर सुनकर तक़सीम का मुतालबा करने वाले अपने मुतालबा से दस्तबरदार हो गए और इस पर उम्मत का इजमा हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ और हुज़ैफ़ा बिन यमान को ज़मीन की पैमाइश और दर्जा बंदी के लिए रवाना किया और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इन अराज़ी पर खराज मुकर्रर किया गया। हैरत होती है कि ये लोग अगरचे हिजाज़ के सराही बाशिंदे थे जहाँ इस किस्म की अराज़ी का फुक़दान है, लेकिन उन्होंने स्वाद अराक की अराज़ी की जो दर्जा बंदी की वो इस कदर दुरुस्त साबित हुई कि अरसा दराज तक नज़र षानी की ज़रूरत ही ना रही। सहरा नशीनों को ये फ़हम कहाँ से नसीब हुआ कि मज़रूआ अराज़ी की इस तरह दर्जा बंदी कर सकें जो वहाँ के माहिरीन ज़राअत से भी मुमकिन न थी। इसके बगैर और क्या कहा जा सकता है कि ये सब निगाह नबूवत का फ़िज़ान था। किसी को जर्नैल बना दिया, किसी को मालियात का माहिर बना दिया, किसी को अराज़ी की हसीयत मुतय्यन करने की इस्तिदाद बख्श दी। बेसाख्ता ये कहना पड़ता है, हुस्न की तेरे हैरात सबको मिली, फूल को रंगबू सरू को बांकपन। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इस आयत इजमाए उम्मत और सुन्नत से ये नतीजा निकला कि अराज़ी की तक़सीम का मसला अमाम वक़्त की स्वाबदीद पर मौकूफ़ है। चाहे तो पहले मालकान के कब्ज़ा में ही रहने दे और इन पर खराज आयद कर दे,
علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ زمین کی تقسیم کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی امام مالک کہتے ہیں کہ امام کو حق پہنچتا ہے کہ ان اراضی کو مسلمانوں کی عام مفادات کے لیے وقف کر دے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کو اختیار حاصل ہے کہ چاہے انہیں تقسیم کر دے اور چاہے تو مسلمانوں کی مفادات کے لیے وقف کر دے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مجاہدین کی خوشنودی کے بغیر امام از خود ان پر اراضی کو وقف نہیں کر سکتا۔ لیکن خیبر و مکہ کی اراضی کے بارے میں حضور کا عمل اور عہد فاروقی میں تمام صحابہ کا اجماع احناف کے مسلک کی تائید کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بڑا جامع ہے جس میں آپ نے ہر قسم کے اموال کے مصارف کا ذکر فرما دیا ہے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، انما الصدقات للفقراء تعلیم حکیم، فرمایا اموال صدقہ کے مصرف یہ لوگ ہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ السَّبِيلُ، فرمایا مال غنیمت کے حقدار یہ لوگ ہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت کی کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ والذین جاؤوا من بعدہم، یعنی کہ فرمایا اس آیت نے تمام مسلمانوں کو گھیر لیا ہے، اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال ہر چرواہے کو اس کا حصہ وہاں پہنچے گا جہاں وہ اپنے ڈنگر چرا رہا ہے، یہ حصہ لینے میں اس کو کسی مشقت کا سامنا نہیں پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اس بحث کے آخر میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ اموال جن میں ائمہ اور حکام کو تصرف و مداخلت کا حق ہے، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو اموال مسلمانوں کے دلوں اور ان کے اموال کو پاک کرنے کے لیے ان سے لیے جائیں جیسے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ۔ نمبر 2، وہ اموال جو کفار سے لڑائی کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوں، انہیں غنائم کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اموال فا جو جنگ اور لشکر کشی کے بغیر مسلمانوں کو حاصل ہوں، ان میں سے یہ اموال بھی شامل ہیں۔ اس کے بارے میں بہت لمبی بحث کی گئی ہے جو میرے بس سے باہر ہے، تو میں تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ترجمہ تفسیر آپ تک شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں بھی میری طرح شوق اور رغبت پیدا ہو اور ہمیں بھی کچھ سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔